हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी क्लास में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं भाषा के बारे में, जो कि हमारा पाठ 2 भाषा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 भाषा। इस पाठ में हम लोग सीखेंगे कि भाषा क्या है, भाषा की इकाइयाँ कितनी है, या भाषा किन किन इकाइयों से मिलकर बनती है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्लास। पाठ 2 भाषा। भाषा क्या है? भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान का माध्यम। जब हम अपने बातों को, विचारों को दूसरे को बताते हैं, लिखकर या बोलकर, किसी भी माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या होती है? भाषा होती है। जब भी हम दूसरे से बातें करते हैं या दूसरे हमसे अपनी बातें कहते हैं, तो वो क्या होता है? भाषा होता है, एक माध्यम होता है भाषा, एक दूसरे के विचारों को जानने का। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही क्या है? भाषा है। अब देखते हैं भाषा किन किन इकाइयों से मिलकर बनी है। तो भाषा मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बनी है: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णमाला में स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर और भी अक्षर अलग अलग कैटेगरी में, वर्गीकरण में बांटकर हम लोगों ने अच्छे से सीखा था। तो वर्णों को जोड़कर क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। अब जैसे देखिए, क जोड़ म जोड़ ल, तो ये क्या, कौन सा शब्द बन गया? कमल बन गया। इसी तरह से जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। जैसे गाय जोड़ घास जोड़ खाती जोड़ है, तो क्या बन गया? गाय घास खाती है। तो ये पूरा वाक्य बन गया। और जब हम वाक्य बोलते हैं तो सुनने वाला कोई भी हो या पढ़ने वाला कोई भी हो, तो हमारी बातों को, हमारे विचारों को समझता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाय के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि गाय घास खाती है। तो बच्चे, इसी तरह से अलग अलग वर्णों, शब्दों और वाक्यों को मिलाकर क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है। तो भाषा की मुख्यतः 3 इकाइयां होती है। भाषा के प्रकार। अब भाषा के प्रकार कितने होते हैं ये भी हम लोग देख लें। भाषा किस तरह से हम दूसरों के सामने बोलते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक लिखित भाषा है और दूसरा है मौखिक भाषा। अब बच्चे देखेंगे हम लोग इस पाठ में कि लिखित भाषा है क्या। जब हम लिखकर अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे को बताते हैं, तो वो होता है लिखित भाषा। लिखकर बताई जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे क्लास में आपकी टीचर पढ़ाती हैं तो ब्लैक बोर्ड पे लिखती है ना, कैसे दिखाती है? लिखकर। तो वो भाषा कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। और अगर आपके कोई भी रिश्तेदार, दोस्त अगर आपसे दूर हैं, तो अगर उनको अपना संदेशा भेजना होता है, तो आप क्या करते हैं? लिखकर, चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर आप उनको भेजते हैं और अपनी बात को कहते हैं। उसी तरह से हम आए दिन, रोज दिन समाचार न्यूज़पेपर, पत्र पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर में अलग अलग लोगों का लिखा हुआ समाचार होता है और अलग अलग जगहों का समाचार होता है। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र को पढ़कर हमें समझ में आता है कि हमारे देश में और दुनिया में क्या चीज़ें हो रही है। तो हम कैसे जानते हैं? समाचार पत्रों से। और समाचार पत्र किसका लिखा हुआ होता है?
किसी राइटर का लिखा हुआ होता है। इसी तरह से है आपकी कहानी की पुस्तकें। तो कहानी जब भी आप पढ़ते हैं, आपको कहानी पढ़ना अच्छा लगता है ना। तो कहानी क्या है? एक लिखित भाषा है जो दूसरे के द्वारा लिखी जाती है और हम उसको पढ़ के समझते हैं कि कहानी किस तरह की है और कहानी में क्या कहा गया है, कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। और पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकें तो बहुत सारी आपको पुस्तकें हैं, बायोग्राफिकल, फिर नॉवेल, उपन्यास जिसको बोलेंगे, और जीवनी, किसी कोई राइटर जो होता है बड़े महापुरुषों का या किसी की भी जीवनी लिखता है, तो इससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। उनके विचारों को हम पढ़ के समझते हैं कि हाँ, राइटर ने इस व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है, तो हम उस व्यक्ति के बारे में भी जानते हैं, राइटर ने क्या लिखा है उसकी बातों को भी हम समझ जाते हैं। तो ये हुआ आपका लिखित भाषा। दूसरा हमारा आता है जब हम बोलकर अपनी बातों को बताते हैं। ये तब होता है जब सुनने वाला बिल्कुल हमारे सामने हो, और नहीं भी होता है तभी भी बोलकर हम अपनी बातों को बताते हैं। तो बोलकर बताई जाने वाली भाषा को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि नेताजी आते हैं, नेताजी कैसे बोलते हैं, लोगों को संबोधित कैसे करते हैं, अपने भीड़ को कैसे संबोधित करते हैं, भाषण के द्वारा। और भाषण क्या है? मौखिक भाषा है, बोलकर बताते हैं ना। उसी तरह से आप देखिए, दूसरा उदाहरण है रेडियो। रेडियो पर हम क्या सुनते हैं? गाने सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, कहानियां भी सुनते हैं। तो वो कौन सी भाषा में होती है? मौखिक भाषा में होती है, बोली गई भाषा होती है। इसी तरह से दूरदर्शन, टीवी आप लोग देखते हैं, तो टीवी में आप लोग चित्रहार, गाने भी सुनते हैं, फिल्म भी देखते हैं और कहानियां भी देखते हैं, कार्टून्स भी देखते हैं। तो जो भी उसमें एक्टर होता है, नायक होता है, वो क्या करता है? बोलता है, एक्टिंग करते हुए बोलता है। तो वो कौन सी भाषा हमारी हो जाती है? मौखिक भाषा हो जाती है। ठीक है। अगला है फोन, मोबाइल फोन या फोन। किसी तरह से भी अगर आपके दोस्त, मित्र, रिलेटिव्स दूर होते हैं तो आप क्या करते हैं? उनसे कॉल करके बातें करते हैं। तो जब आप कॉल करते हैं तो ये कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। और इसी तरह से स्कूलों में, टीवी में भी आप लोग देखते हैं, या हमारे समाज में भी होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। एक पक्ष बोलता है और दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है। इस तरह से वाद विवाद होते रहता है, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी एक थीम को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। तो वाद विवाद क्या होता है? एक मौखिक भाषा ही तो है। इसके अलावे भी स्टूडेंट्स, एक तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि संकेतों के द्वारा बताई जाने वाली भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, इशारों में। अब जैसे आप देखते हैं कि जब आप सड़क पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जगह जगह आप ट्रैफिक लाइट्स को देखते हैं। आपने देखा है ट्रैफिक लाइट्स एक पीली होती है, हरी होती है और लाल होती है। तो तीनों के अलग अलग संकेत होते हैं। लाल बत्ती जब जलती है तो जो भी यात्री होता है वो समझ जाता है कि हाँ, हमें रुकना है, इंतजार करना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। और अगर हरी बत्ती जलती है तो इसका मतलब क्या है? कि रास्ता क्लियर है, हम जा सकते हैं। फिर इसी तरह से आपका ट्रैफिक पुलिस जब खड़ा होता है, भीड़ को क्या करता है? वो नियंत्रित करता है, और भीड़ को नियंत्रित करते हुए आने जाने वाली गाड़ियों को इशारा करता है। कभी वो अपने हाथ दाएं घुमाता है, कभी वो अपने हाथ को बाएं घुमाता है, कभी ऊपर और कभी इशारा करता है जाने के लिए। तो इस तरह से वो अपने संकेतों के द्वारा भीड़ को और ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। तो ये भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा होती है। इसके अलावा भी आपने टीवी में देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़ तो आता है तो कभी मौखिक भाषा बोलते हैं लोग, लेकिन साइड में
एक कोई होता है जो इशारों इशारों में बोलता है, वो बोलता नहीं है, बस इशारा ही करता है। तो ये न्यूज़ उन लोगों के लिए होता है जो सुन नहीं सकते हैं, डिसेबल लोग, असक्षम लोगों के लिए। तो जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए ये न्यूज़ ऐसे सांकेतिक न्यूज़, सांकेतिक भाषा में न्यूज़ आती है। और स्टूडेंट्स देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में कई भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे में है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, जापानीज, स्पेनिश, जर्मन, अरबी, चाइनीज, रशियन, डच इत्यादि। तो ये सारी इंटरनेशनल लेवल की भाषाएं हैं जो पूरे ही हमारे संसार में अलग अलग देशों में बोली जाती है। और अगला है हमारे देश की, भारतवर्ष की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। अब ये आप लिस्ट में देख सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में बोली जाने वाली मुख्यतः भाषाएं क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में राज्य और भाषा, इसमें अलग अलग कॉलम बना के दिया हुआ है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, बंगाल में बांग्ला, ओडिशा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, असम में असमिया, राजस्थान में राजस्थानी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे देश के हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावे भी कुछ रीजनल लैंग्वेज होते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं होती है जो हर क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। जैसे कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, भोजपुरी, अवधी, मगही वगैरह, इस तरह से क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भाषा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारी राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखते हुए इस चैप्टर को और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।